नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 को। दोस्तों मैं पिछले 3-4 दिनों से सोच रहा था कि आज वीडियो दे दूं। आज आज कहते कहते दोस्तों आज शनिवार हो गया, तो फिर कल को संडे है, तो कल को फुल प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही मैं वन रिपोर्ट आपको वनलाइनर रूप में, महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में दोस्तों आपको दे देता हूं, और आपको याद करने में भी दोस्तों बिल्कुल आसानी रहेगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसके साथ ही दोस्तों इसमें जो भारत के वन रिपोर्ट के संबंध में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें भी हम देखेंगे। और इसकी पीडीएफ दोस्तों वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और दोस्तों सबसे पहले अगर आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कीजिएगा। दोस्तों लाइक का टारगेट है 1500 लाइक का, वो आपको जरूर से दोस्तों पूरा करना है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो दोस्तों एक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। अब हो सकता है कि दोस्तों जो शुरुआती 1-2 एग्जाम है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम था दोस्तों 2020 में, 16 फरवरी 2020 को, उससे पहले वन रिपोर्ट आई थी। तो सभी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, वन रिपोर्ट पढ़ के ले गए, तो आयोग ने प्रश्न नहीं पूछा। तो आयोग करता है कि जैसे अभी इतने सारे खेल हुए थे, आयोग ने जो हाल के पेपर हुए उनमें खेल से भी नहीं पूछा, ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछा। तो आयोग बात के लिए दोस्तों उसके बाद, क्योंकि बहुत सारे पेपर हैं तो वहाँ बनेंगे, हो सकता है शुरुआत के 1-2 पेपर में ना आए। तो आपको दोस्तों ये नहीं कि नहीं आएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आपको पढ़ के जाना है, पढ़ के जाना है, पढ़ के जाना है बस। प्रश्न आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, आपको याद होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी पूरी जो पीडीएफ है, तो बाकी यहाँ से पहले से देख लेते हैं। महत्वपूर्ण दोस्तों वन लाइनर रूप में रहेंगे और आपको याद करने के लिए बिल्कुल आसान रहेगा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के दोस्तों 33% भाग पर वन क्षेत्रफल होना चाहिए। तो ये कितने प्रतिशत, ये एक प्रश्न आपका ये बन गया। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर जो मैं आपको देता हूँ वो प्रश्नों के रूप में ही देता हूँ, प्रश्न उत्तर के रूप में। अभी डिटेल में पढ़ाने लायक दोस्तों अभी मैं खुद पर अभी काम कर रहा हूँ, अभी मैं उस लायक मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ। तो जैसे ही मेरे अंदर वो चीज़ आ जाएगी तो मैं बोर्ड पर भी पढ़ाना, अभी तो नहीं, बाद में शुरू करूँगा। तो ये आपको याद रखना है। और बाकी पर्वतीय क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने अनिवार्य हैं, तो 60%। और मैदानी क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर दोस्तों वन होने अनिवार्य है, लगभग 25%। लगभग नहीं है, 25% पूरा ही है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। तो इतने प्रतिशत भाग पर वन होना क्या है, अनिवार्य है। बाकी आप इसे देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। जैसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई। तो ये प्रश्न बनेगा तो 1894 में। बिल्कुल दिमाग में ये छप जाना चाहिए आपका, ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 में। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आई। तो दोस्तों 1952 में। बिल्कुल याद होना चाहिए। अब मैं एक ही बार पढ़ूंगा, बाकी आपको पीडीएफ मिल ही रहा है, इसमें आप देख लीजिएगा, रट लीजिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न बनेगा भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई। दोस्तों ये हुई कब, 1 जून 1981 को। ये भी याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर तक कहाँ है दोस्तों, ये है अपने देहरादून में। ये भी प्रश्न हो गया। बिल्कुल दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों जो बनेगा, भारतीय वन सर्वेक्षण 1987 से पहली बार दोस्तों कब जारी किया गया। जो ये जो वन रिपोर्ट आती है तो 1987 में। भारतीय वन सर्वेक्षण 1987 से द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। और 2021 की कौन सी रिपोर्ट है, तो ये 17वीं रिपोर्ट है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला दोस्तों जो प्रश्न बनेगा, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये प्रश्न आपने कई बार खुद ही देखा होगा, वन संरक्षण अधिनियम कब आया। दोस्तों ये 1980 में। याद रखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। अगला है केंद्र द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई। तो 1988 में। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए अभी उत्तराखंड पर भी आऊँगा। पहले ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर कुछ नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट जो याद रखने हैं वही चीज़ें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, कांस्टेबल, कुछ किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। अगला है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान
कहाँ है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? यह है जोधपुर, राजस्थान में। तो वहां पर हैदराबाद ऑप्शन होगा। तो 80% अभ्यर्थी क्या करेंगे? हैदराबाद या कोलकाता होगा, लगा देंगे बस। तो ये होगा दोस्तों जोधपुर। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में। तो इसी से मिलता जुलता था, तो ये भी मैंने लिख लिया। एक भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप यहाँ पर मेरे से कहोगे कि कोई चीजें ये बाहर का बता रहे हो, कुछ ऐसी चीजें बता रहे हो फालतू, कुछ भी नहीं है। अगला है भारतीय वन अधिनियम दोस्तों कब आया अस्तित्व में? तो 1927। भारतीय वन अधिनियम 1927। अगला है ट्री प्रोटेक्शन एक्ट। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये दोस्तों कब का है? तो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 का है। तो इतने हमने देख लिए हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पर भारत का वन क्षेत्र अब कितना है? दोस्तों ये है यहाँ पर हमारा कितना? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर 2021 की सत्रुई रिपोर्ट के अनुसार। और यह है भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, अभी उत्तराखंड पर भी आऊंगा मैं। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य, तो पहला दोस्तों मध्य प्रदेश, तो आपको जरूर याद रखना है। शुरुआत के दो आपको याद रखने हैं, इससे ज्यादा बाहर प्रश्न नहीं आता है यहाँ। तो एक तो मध्य प्रदेश है, दूसरा अरुणाचल है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल दोस्तों मिजोरम में है। पहले भी यही था, अब भी यही है। पहले से ही याद होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, रिवीजन हो जाएगा। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ कहाँ हुई है? एक तो दोस्तों तेलंगाना और उसका ही बड़ा भाई आंध्र प्रदेश। तो ये दोनों यहाँ हुई है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। अगला है वनावरण में सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है? तो अरुणाचल में। यही आएगा, दूसरा राज्य मत याद रखिए, यही रखिए, बहुत है। अगला है क्षेत्रफल और प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वन वाला राज्य। दोस्तों ये कौन सा है? अपना हरियाणा, HR। ये भी याद रखना है। अब यहाँ से शुरू होता है दोस्तों हमारा उत्तराखंड की सत्रहवीं वन रिपोर्ट, यहाँ से हमारी शुरू होती है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, जरूर से देख लीजिएगा अंत तक, आपका ही इसमें फायदा है। बाकी PDF आपको मिल ही जाएगी। तो उत्तराखंड सत्रहवीं वन रिपोर्ट 2021, अब हम इसे देखते हैं। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल दोस्तों कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल खैर पहले से याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला है दोस्तों उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? तो 24,305 वर्ग किलोमीटर। बाकी पॉइंट में था, इतना कुछ महत्वपूर्ण है नहीं, आता नहीं है। 24,305 वर्ग किलोमीटर, इतना याद रखिए। और प्रतिशत में कितना है? तो 45.44। तो 45.44%, ऐसे याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला है दोस्तों राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल कितना है? तो 38,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि दोस्तों पिछली बार भी इतना ही था और इस बार भी इतना ही है। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का ये दोस्तों जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है ना, ये कितना है? तो 71.05% है। ये आपको याद रखना है। अगला है उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये हुई 1 अप्रैल 2001 को। 1 अप्रैल 2001 को हुई। एग्जाम में दोस्तों बहुत बार आ चुका है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड वन विभाग का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों ये है देहरादून में। अभी दोस्तों ऑब्जेक्टिव रूप में भी मैं बहुत जल्दी इनके लिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके लिए भी दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए आ जाएंगे कुछ दिनों में, 1 हफ्ते के भीतर। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए। अगला प्रश्न है वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, दोस्तों ये क्या है? तो हल्द्वानी में है। अगला है उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जनपद कौन कौन से हैं? टॉप 3 आपको जरूर याद रखना है। हो सकता है कि पौड़ी ऑप्शन में ना दे, फिर नैनीताल ही आपको करना है। तो पहले नंबर पर कौन होगा दोस्तों? उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले पौड़ी होगा, नैनीताल और उत्तर काशी। अगला जो प्रश्न बनेगा सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले, कोई भी एग्जाम हो, पिछली बार दोस्तों रैंकर्स जो पुलिस का एग्जाम हुआ था तो 2021 में, उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था। उधम सिंह नगर इसका उत्तर था, अभी भी है। तो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग। चाहे UKPSC हो दोस्तों या UKSSSC हो, सभी प्रश्न पूछते हैं, ये याद रखेगा। अगला है उत्तराखंड में
सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? ये पाई जाती है टिहरी में। टिहरी में कम कहाँ पाई जाती है? तो बागेश्वर में, ये याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस नदी बेसिन का है दोस्तों? टॉन्स का है। टॉन्स का है। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र टॉन्स बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद कोसी व यमुना। तो टॉन्स, कोसी, यमुना, तो ये आपको याद रखने हैं। अगला है दोस्तों, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, तो ये आएगा दोस्तों नैनीताल। पौड़ी नहीं है, नैनीताल है। नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर। अब एक क्रम दोस्तों 4-4, जैसे जो पीसीएस का एग्जाम होगा उसमें आ सकता है, क्योंकि बड़े एग्जामों में चांस रहते हैं, हो सकता है दरोगा में पूछ लिया जाए ये, तो याद रखिएगा। अगला है सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले, तो ये उधम सिंह नगर है और हरिद्वार है। इतना ही याद रखिए, बाकी पिथौरागढ़ उसके बाद आता है, याद रख सके तो और भी अच्छी बात है। अगला प्रश्न दोस्तों जो बनेगा, सर्वाधिक खुले वन वाले जनपद कौन से हैं? तो सर्वाधिक खुले वन पौड़ी है। पौड़ी के बाद दोस्तों चमोली है। अगला प्रश्न जो बनेगा, सबसे कम खुले वन उधम सिंह नगर। इतना याद रखें, बहुत है। अगला है सर्वाधिक मध्यम सघन वन। तो सर्वाधिक मध्यम सघन वन दोस्तों अभी आपको प्रतिशत में दिखाऊंगा नीचे, ये थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया था क्योंकि अभी बने रहिए। तो सर्वाधिक मध्यम सघन वन ये हो जाएगा पौड़ी में, फिर उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है सबसे कम मध्यम सघन वन, ये हो जाएगा दोस्तों कहाँ? उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है, अभी हाल के पेपर में ही पूछा गया था, उत्तराखंड में सर्वाधिक वृक्ष किसके पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं चीड़ के। ये भी आपके मन में याद होना चाहिए बिल्कुल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वरदान किस वृक्ष को कहा जाता है? तो दोस्तों बांज वृक्ष को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक 41% वन पाए जाते हैं। तो किस ऊंचाई पर उत्तराखंड में सर्वाधिक वन मिलते हैं? तो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, वो भी 41%। अब दोस्तों अगला है, वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में कितने वन आच्छादित क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है? तो दोस्तों 2.9%। तो इतना याद रखिए, इतनी बढ़ोतरी हुई है। अब दोस्तों ये है वनावरण कि वन उत्तराखंड में किस तरह के हैं, जो मैंने अभी आपको अति सघन वन, मध्यम सघन वन बताए। दोस्तों जैसे मैंने आपको कुल बताया ना, ये जैसे ये बताया कि कुल कितना वन है, कुल कितना वन क्षेत्रफल है, तो 24,305 बताया। पिछली बार था 24,303 वर्ग किलोमीटर। अभी कैसे पहुंचा इतना? अति सघन वन 5,055 है, मध्यम सघन वन 12,768 है। इसे जरूर से याद रख लीजिएगा। अब पॉइंट में है, पॉइंट हम छोड़ देंगे, यही आपको याद रखना है। खुले वन कितने हैं? 6,482 हैं। तो टोटल कुल वन क्षेत्रफल दोस्तों 24,305 वर्ग किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि क्रमशः कहाँ कहाँ हुई है? तो पहली बात दोस्तों, नैनीताल का नाम तो याद आपको रखना ही है। और कमी में दोस्तों सर्वाधिक कमी, कमी या कमी एक ही बात है, तो उधम सिंह नगर, ये दो आपको याद रखने हैं। तो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि नैनीताल, फिर उसके बाद देहरादून जिले में हुई है। और सर्वाधिक कमी दोस्तों ये हुई है उधम सिंह नगर और टिहरी में। अगला है दोस्तों वृक्षावरण। तो कितना दोस्तों ये है, इसे भी हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। 2019 में दोस्तों कितना था? तो ये था दोस्तों कितना? 841 वर्ग किलोमीटर। और वृक्षावरण मतलब फॉरेस्ट कवर जो होता है, ये कितना है? 2021 में दोस्तों 1001 वर्ग किलोमीटर ये हो गया है। अब दोस्तों इसमें लगभग मैंने इतने ही यहाँ पर प्रश्नों को लिया है, बाकी बहुत जल्दी देखेंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव रूप में, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर तो इतना ही है, बाकी बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव रूप में प्रश्न आपके लिए आ जाएंगे। बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। अब दोस्तों आप ही में से फॉरेस्ट गार्ड में भी बहुत सारे जाएंगे, 894 अभ्यर्थी जाएंगे और पिछली बार लगभग 1200 अभ्यर्थी गए हैं। तो दोस्तों कुछ आपको फॉरेस्ट गार्ड के बारे में बता देता हूँ, वन दरोगा के बारे में, और उससे ऊपर जो रेंज अधिकारी होता है उसके बारे में। जैसे दोस्तों वनों के जो प्रशासन की जो छोटी इकाई होती है,
वो होती है दोस्तों बीट। अब जैसे फॉरेस्ट गार्ड है ना, गार्ड साहब बोलेंगे, वो दोस्तों वन बीट अधिकारी आपको कहा जाता है। तो सबसे जो छोटी इकाई होती है दोस्तों वनों के प्रशासन की, वो होती है दोस्तों बीट, और वो होती है फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक के अधीन। और जो वन बीट अधिकारी आपको कहा जाएगा जब आप फॉरेस्ट में जाएंगे, आपका नाम ये होगा। बहुत पावर होती है। और कुछ बीटों को मिलाकर दोस्तों, जो बीट होती हैं उनको मिलाकर क्या बनता है, तो सेक्शन बनता है। अब सेक्शन जो भी वन दरोगा का पेपर हुआ है, वो आप बनेंगे दोस्तों सेक्शन, वो किसके अंडर में होगा, तो वन दरोगा के वो अधिकार में होगा। और सेक्शन को मिलाकर किसके क्षेत्र, जो सेक्शन को मिलाकर दोस्तों रेंज बनती है। तो रेंज किसके में होगी, तो रेंज वन अधिकारी के हाथ में होगी वो। अगर आप जैसे रेंजर बन जाएंगे तो आपके अधीन होगी। फिर उसके बाद दोस्तों रेंजू को मिलाकर बनती है उप वन प्रभाग। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जिसे सहायक वन संरक्षक दोस्तों जो यूकेपीएससी पेपर कराता है वहां से बनते हैं आप, तो वहां से आप इसको यहाँ सीधे डायरेक्ट भी आ सकते हैं। बाकी दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड से ही आप रेंजर बन के तो रिटायर हो ही जाएंगे, ये तय है। पहला प्रमोशन दरोगा पर होगा। बाकी फिर रेंजर तो दोस्तों आप आसानी से बन सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड में, प्रमोशन बहुत जल्दी होता है इधर, और आराम है, अच्छी नौकरी है। बाकी फॉरेस्ट गार्ड के बारे में मैंने थोड़ा बता दिया, वन रिपोर्ट भी हमने जान ली है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।